यहाँ बैठने से काम नहीं होगा, यहाँ रोने धोने से काम नहीं होगा, मैदान में निकलना होगा। अगर एक आदमी हमें धमकी देता है कि हम कराची में ट्रांसपोर्ट डंपर को रोकेंगे, तो आपका बाप भी नहीं रोक सकता है। खुदा की कसम, पूरे पाकिस्तान को हम जाम कर देंगे। आप हमें ट्रांसपोर्ट को मजाक समझते हो, हमें माफिया कहते हो। आप पूरे साल में 6,500 टैक्स देते हो, हम 6,500 टैक्स देते हैं। मेरे कराची के पुरअमन पख्तूनों, आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। डंपर एसोसिएशन का सदर लियाकत महसूद और शाही सैयद आपके ही नहीं बल्कि आपके इस अरबों खरबों के कारोबार के भी दुश्मन हैं। आप पख्तून भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कराची शहर में आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबार का खरीदार इस शहर का उर्दू बोलने वाला तबका है। अगर आज आप इस शहर में बड़े बड़े बंगलों और बड़े बड़े डालो और वीगो डबल केबिन में घूम रहे हैं तो इसमें कमाल आपका नहीं बल्कि आपके कारोबार को चार चांद लगाने वाले मुहाजिर का है। और ये महसूदी जिसे कि आप जैसे पुरअमन पख्तून हमेशा से इनकी खुदगर्जी और मुनाफकत की वजह से नापसंद करते आए हैं और आपके बुजुर्ग और अकाबरीन भी इनसे खुद को हमेशा से दूर रखने को तरजीह देते आए हैं। लिहाजा आप भी अपने बुजुर्गों की रिवायात को पामाल मत होने दें। ये साजिशी लोग आपको महाजरों से लड़वा कर अपने आकाओं की खुशनुदी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आपको और आपके फलते फूलते कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देंगे। ये लियाकत महसूद जिस पाकिस्तान के दम पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुसल्ला गार्डों के साथ शहर में दंदनाता फिरता है, ये उसी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। ये बाइकाट करेगा पाकिस्तान का। इसकी इतनी हिम्मत और इतनी मजाल कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसके रद्द अमल में उर्दू बोलने वालों ने पश्तून कम्युनिटी जो कि कराची में पुरअमन तरीके से रहना और अपना कारोबार करना चाहते हैं, अगर मुहाजिरों ने आपके कारोबार का बाइकाट कर दिया और आपसे हर किस्म के कारोबार और लेन देन से इनकार कर दिया, आपके चाय के होटलों, खाने के रेस्टोरेंट और कपड़े की बाड़ा मार्केटों से खरीदारी तर्क कर दी, तो लियाकत महसूद और शाही सैयद का तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इनका दाल दलिया तो कहीं और से चलता है। मगर इनके इश्तियाल अंगेज बयानात और मुहाजिरों के खिलाफ उकसाने की वजह से आपके जमे जमाए अरबों का कारोबार खत्म हो जाए। और रही बात लियाकत महसूद के कारिंदों की कराची बंद करने या जाम करने की धमकियों की, तो आप सब गवाह हैं कि कराची किसके इशारे पर मिनटों में बंद हो जाता था और किसके कहने पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। तो ऐसी धमकी ना दो कि जिस पर अमल करवाने की ताकत ना हो और फिर बाद में खुद को ही शर्मिंदगी उठानी पड़े। और रहा टैक्स सबसे ज्यादा देने का दावा, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लियाकत महसूद और इसके गैंग के टैक्स का हिसाब एफबीआर ने अगर दे दिया तो यकीन करो इसे और इसकी पूरी माफिया को शर्मिंदगी से डूब मरने के लिए अपने ही वाटर टैंकरों का पानी कम पड़ जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये शहर और पूरा मुल्क हमारे टैक्सों पर चलता और पलता है, तो हमारा ये दावा कोई मुबालगा आराई नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है। और ये भी सुन लो कि ये पैसा असले या मंशियात की स्मगलिंग का नहीं बल्कि हक हलाल और मेहनत की कमाई पर टैक्स दिया जाता है। तो मेरे कराची के पुरअमन पख्तूनों, लियाकत महसूद और शाही सैयद की साजिश को ना सिर्फ समझो बल्कि इसके खिलाफ खड़े हो जाओ और शहर में होने वाली बेगुनाहों की अमवात पर मुहाजिरों की आवाज से आवाज मिलाओ, ताकि कराची के मासूम शहरियों को इन माफियात से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाई जा सके।